हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल जीवा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज इस क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो छात्र इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का। Fill in the boxes with the correct symbol out of greater than, less than और इक्वल। यानी आपको ये पार्ट दिए हैं रैशनल नंबर्स के, दो रैशनल नंबर्स है और उनको कंपेयर करके बताना है कौन सा ग्रेटर देन है और कौन सा लेस देन है और कौन सा इनमें इक्वल है। और सिंबल का यूज करके इनको फिलिंग द बॉक्स को यानी बॉक्स को फिल करना है। देखिए ये आपका ग्रेटर देन का साइन है। जिधर इस साइन का मुंह खुला हुआ है उधर बड़ी ग्रेटर देन वैल्यू होती है और जिधर इसका मुंह एक क्लोज होता है उधर लेस देन वाली वैल्यू होती है। और ये लेस देन का साइन है और ये इक्वल का। इन्हीं साइनों का यूज करके सिंबल्स का आपको इनको फिल करना है बॉक्स को। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट का। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में -5/7 और दूसरा नंबर से आपका 2/3। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ग्रेटर देन है और कौन सा लेस देन है या इक्वल है। तो देखिए माइनस की वैल्यू 5/7 और इधर क्या है 2/3 है प्लस की वैल्यू। तो जो प्लस वाली वैल्यू होती है वो हमेशा माइनस वाली वैल्यू से बड़ी होती है। तो -5/7 लेस देन होगा किससे 2/3 से, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू और ये प्लस की। तो ये इस बॉक्स में साइन जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका लेस देन का। अब सेकंड पार्ट में देखिए यहाँ पर माइनस का 4/5 है और सेकंड जो नंबर्स है वो है माइनस का 5/7। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर्स ग्रेटर देन है और लेस देन है या इक्वल है इनमें। तो इसको सॉल्व देखिए पहले क्या करेंगे, या तो आप कोई भी नंबर को जो रैशनल नंबर्स हो उसको अगर ग्रेटर देन या लेस देन बताना है तो सबसे पहले आपका जो डिनोमिनेटर होता है उसको सेम करना होता है, क्योंकि जब तक ये सेम नहीं होगा तब तक हम इन नंबर में से नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका नंबर है 5 और 7 है, तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे 5-7 का तो ये आ जाएगा आपका 35। तो आप क्या करेंगे, सेम करने के लिए आपको डिनोमिनेटर को 35 बनाना है, या ये कह लीजिए 5 और 7 का मल्टीप्लाई क्या आएगा 35। तो आप जब इसको 35 बनाएंगे 5 को तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 7। ऐसे ही आप सेकंड नंबर में 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, क्योंकि हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। तो अब ये 35 इसका हो जाएगा और 35 इसका। जब आपने डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीप्लाई किया है तो नुमरेटर में भी आप 7 का ही मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू से। और इधर 5 का मल्टीप्लाई का है तो 5 का। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 7×4 = 28 और 7×5 = 35। ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5×5 = 25 और 5×7 = 35। और यहाँ पर देखिए दोनों नंबर्स का रैशनल नंबर्स का क्या है डिनोमिनेटर सेम हो गया 35 और इसका भी 35। अब आपको जो कंपैरिजन करना है वो नुमरेटर से करना है। यहाँ पर नुमरेटर क्या है -28 और यहाँ पर नुमरेटर कितना है -25। तो देखिए माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है, जितनी छोटी होगी साइन के साथ वो उतनी ही बड़ी होती है। जैसे यहाँ पर -25 है और यहाँ -28 है, जबकि 28 ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन में इसका उल्टा हो जाता है। जो वैल्यू छोटी है वो बड़ी होती है और जो बड़े नंबर्स हैं माइनस में वो छोटे होते हैं। तो इसके बीच में साइन क्या आ जाएगा, यानी लेस देन। -28/35 लेस देन होगी किससे -25/35 से।
तो इसमें सिंबल जो आएगा आपका सेकंड पार्ट में वो आ जाएगा लेस देन का, यानी -4/5 लेस देन होगी -5/7 से। इस तरह से आप कंपैरिजन करके बता सकते हैं कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर देन है और लेस देन है। अब करते हैं थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। यहाँ पर -7/8 है और यहाँ पर 14/-16 है। तो देखिए इसको नुमरेटर इसका कितना -16 है, तो 16 8 को 16 बना लीजिए तो सेम हो जाएगा, तो -7/8। अब 8 को 16 बनाता है तो 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 का ही नुमरेटर में करेंगे, और ये आ गया आपका 14/-16। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा -14/16 और ये भी आ जाएगा आपका 14/16। तो सेम वैल्यू है, सेम साइन के साथ, ये भी माइनस की है और ये भी माइनस की वैल्यू है, और दोनों ही सेम है, नुमरेटर भी डिनोमिनेटर भी। तो यहाँ पर साइन आएगा आपका इक्वल का, तो ये वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो बॉक्स में आएगा आपका इक्वल का साइन। अब इसका जो क्वेश्चन 8 का जो फोर्थ पार्ट है इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस का 8/5 है और यहाँ माइनस का 7/4 है। अब 5 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 20, क्योंकि अगर इसका एलसीएम निकालें 5 और 4 का तो कितना आता है, ये आ जाएगा आपका 20, या ये कह लीजिए 4 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 20 आ जाएगा। अब आपको 5 को 20 बनाना है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, 4 का ही मल्टीप्लाई आप नुमरेटर में करेंगे। इसी तरह से सेकंड को अगर 4 को 20 बनाना है तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो -7 में भी आप क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आपका हो जाएगा 4 8 जा 32 और 4 5 जा 20, और ये हो जाएगा 5 7 जा -35 और 5 4 जा 20। अब देखिए दोनों का जो डिनोमिनेटर सेम हो गया, 20 इसका 20 इसका। अब यहाँ पर नुमरेटर को कंपैरिजन करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, उसी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि कौन सी नंबर्स बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब यहाँ पर -32 और -35, तो जो नंबर माइनस में छोटा होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है, तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू क्या है 32, तो ग्रेटर देन हो जाएगा -32/20, और ये किसकी वैल्यू थी, तो इसमें ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा यहाँ पर कि -8/5 ग्रेटर देन होगा -7/4 से। इस तरह से सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट को माइनस का 3 1/3 है और माइनस का 1/4 है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, यानी इसके डिनोमिनेटर को 12 बनाना है, तो माइनस जो 12 बनाएंगे तो क्या होगा, 3 में 4 का मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से सेकंड में इसको 12 बनाएंगे तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 1 में तो करेंगे आप यहाँ 4 का मल्टीप्लाई और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हुआ नीचे डिनोमिनेटर में, तो नुमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी -4/12 और -3/12। अब कौन सी वैल्यू बड़ी है, जो माइनस में छोटी वैल्यू है, तो -3 छोटा है इससे, 4 से -4 से, तो ये इसकी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो आपका जो बॉक्स है इसमें आ जाएगा लेस देन का साइन, कि -1/3 लेस देन होगा किससे, 1/4 से। और जिधर इस साइन का मुंह खुला हुआ होता है उधर वैल्यू बड़ी होती है, और जिधर ये क्लोज होता है उधर की वैल्यू छोटी होती है। अब यहाँ पर देखिए 5/11 माइनस का और माइनस का ही 5/11 माइनस का, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, दोनों सेम साइन है और सेम वैल्यू है, तो इसमें साइन आ जाएगा आपका इक्वल टू, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है। इसी तरह से आप देखिए 7th पार्ट में ये 0 है और यहाँ पर माइनस का 7/6 है, तो माइनस में जो वैल्यू होती हैं वो हमेशा छोटी होती हैं, और यहाँ 0 है, ये ग्रेटर देन होगा, साइन इधर 0 ग्रेटर देन होगी माइनस के 7/6 से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच इज
ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर देन है, 2/3 और 5/2 में से ग्रेटर देन कौन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी नंबर को, जो रेशनल नंबर्स है, ग्रेटर देन और लेस देन तभी बताया जा सकता है जब उनका डिनोमिनेटर को सेम कर दिया जाए। तो डिनोमिनेटर सेम करने के बाद नोमिनेटर को कंपैरिजन करके बताया जा सकता है कि कौन सा नंबर ग्रेटर देन है और लेस देन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 और इसका 2 डिफरेंट है, इसको सेम बनाना है। तो 3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे हम, तो 3 से डिवाइड होगा 1 बार और 2 एज इट रहेगा, और 2 1 जा 2, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 6। तो अब क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है, एलसीएम 6 आ रहा है तो डिनोमिनेटर को हमें 6 बनाना है। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट का। तो 3 को हमें 6 बनाना है, तो कितने का मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 में हम अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तभी तो 6 होगा। तो डिनोमिनेटर में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो 2 का ही मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे नुमरेटर में, क्योंकि सेम वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करते हैं नुमरेटर और डिनोमिनेटर में। इसी तरह से अब 2 को हमें 6 बनाना है, तो 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप नुमरेटर में भी 3 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये वैल्यू आपकी आ गई 4/6, और ये आ गई आपकी 15/6, क्योंकि 3 5 जा 15 और 2 2 जा 4, और आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया 6 और 6। आप कंपैरिजन कर किसकी करनी है, हमें नुमरेटर की। तो नुमरेटर में देखिए यहाँ 4 है और यहाँ पर 15 है, कौन सा ग्रेटर देन है, 15। तो साइन इधर हो जाएगा आपका, यानी 4/6 लेस देन होगा 15/6 से, या इसको इस तरह से लिखेंगे, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है 2/3 की, और ये वैल्यू है 5/2 की। तो 2/3 लेस देन होगा 5/2 से। इस तरह से इनको हम बताएंगे कि ग्रेटर देन है या लेस देन। अब सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ये देखिए यहाँ पर 5/6 माइनस का और माइनस का 4/3, तो इनको बताना है कि ग्रेटर देन कौन सा इनमें से। तो यहाँ पर देखिए 3 और 6 जो आपका डिनोमिनेटर है इसको सेम करना है। तो 3 और 6 का क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो 6 और 3 का एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 6, क्योंकि देखिए 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, और 2 से इसको करेंगे तो 2 1 जा 2 और 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, तो 6 और 3 का 6 एलसीएम आ जाएगा। अब आपको जो आपका डिनोमिनेटर है उसको 6 बनाना है। तो देखिए 6 बनाने के लिए तो इसको तो एज ए रहना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्या है, डिनोमिनेटर 6 ही है। अब यहाँ पर माइनस का 4/3 है, तो इसके अगर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 6 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 2 3 जा 6, और 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे नुमरेटर में तो 2 4 जा 8। अब यहाँ देखिए आपका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। अब कंपैरिजन किसकी करनी है हमको, नुमरेटर की। अब यहाँ पर माइनस का 5 न्यूमरेटर है और यहाँ पर माइनस का 8 है, तो जो वैल्यू माइनस में छोटी होती है उसकी वैल्यू, उसका मान क्या होता है, बड़ा होता है, और जो बड़ी माइनस में बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 5/6 ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, माइनस के 8/6 से, या इसको जो आपकी वैल्यू है उसको लिख सकते हैं कि माइनस के 5/6 क्या होगी, ग्रेटर देन होगी किससे, माइनस के 4/3 से। ये आपका आंसर होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 9 के जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, माइनस के 3/4 कॉमा 2/3। अब इसको बताना है इनमें से दोनों में से ग्रेटर देन कौन सा है। तो पहले क्या करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, और डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, यानी 3,4 का एलसीएम आ जाएगा क्या, 3 1 जा 3, और 4 3 से डिवाइड नहीं होगा तो एज इट रहेगा, और या इसको 4 से ऐसे डिवाइड कर दीजिए, 4 1 जा 4, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 12।
यानी अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। तो देखिए यहाँ पर -3/4 है। अब क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर को 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा 4 में, और 3 का ही मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में करेंगे। ऐसे ही आपको माइनस का 3 है, तो इसको आपको डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 12। तो 12 बनाने के लिए 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी आप 4 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू का ही मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12, और 2 4 जा 8, और 3 4 जा 12। तो यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया दोनों नंबर्स का, 12, इसका भी 12। अब कंपैरिजन करना है न्यूमरेटर से, तो इसका न्यूमरेटर 9 है माइनस का, और इसका न्यूमरेटर माइनस का 8 है। तो जो छोटी वैल्यू होती है माइनस साइन के साथ, उसका मान बड़ा होता है। तो ये -9/12 लेस देन हो जाए किससे, -8/12 से, या जो इनकी वैल्यू है उसको लिख सकते हैं कि -3/4 लेस देन होगी 2y-3 से। ये आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका फोर्थ पार्ट क्वेश्चन 9 का, माइनस के 1/4, 1/4 आपको कंपैरिजन करके बताना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन है। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू तो सेम है 1/4 और 1/4, लेकिन यहाँ पर साइन माइनस का है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। तो जो माइनस की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव से लेस देन होती है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगी सॉल्व, तो -1/4 लेस देन होगी किससे, 1/4 से। ये आंसर होगा। और क्वेश्चन 9 का लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है रैशनल नंबर्स को, पहले इसे कन्वर्ट करेंगे। तो 7 3 जा 21 और +2, तो ये आ जाएगा आपका 21 में 2 ऐड करेंगे तो माइनस का 23/7। 5 3 जा 15 और 4 माइनस का 19/5। ये आपका रैशनल नंबर्स आ गया। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखिए 5 और 7 का दोनों प्राइम नंबर हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, 35। तो 35 बनाने के लिए क्या करेंगे आप, इनमें 5 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो -23 और अपॉन 7। तो 35 बनाने के 5 का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, तो 5 का ही मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में। इसी तरह से 19/5 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 का 35 बनाने के लिए, और 5 का ही 7 का ही मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 11/35। ये माइनस की वैल्यू है। सेकंड माइनस का 9 7 जा 63, 3 7 1 जा 7 और 6, 7 और 6 हो जाएगा 13, और ये 35, 7 5 जा 35। अब देखिए यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब यहाँ पर जो माइनस में वैल्यू दी है, माइनस का 115 और माइनस का 133, तो जो छोटी वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होती है, तो ग्रेटर देन हो जाएगा ये साइन, या ये लिखेंगे कि -3/2/7 ग्रेटर देन होगा -3/4/5। तो ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप बता सकते हैं कि ग्रेटर देन कौन है और लेस देन कौन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब क्या करना है, इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जो आपको रैशनल नंबर्स गिवन है उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले छोटा नंबर्स, फिर उससे बड़ा नंबर्स, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर्स।
इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर को बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, जो आपको दिए हैं इनका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन 10 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। वैल्यू दी है माइनस का 3/5, कॉमा माइनस के 2/5 और माइनस के 1/5। तो देखिए पहले ही हमने बता दिया है कि किसी भी नंबर को ग्रेटर देन और लेस देन करने के लिए डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी है, या सेम नहीं है तो उसको पहले सबसे पहले सेम करेंगे, तब कंपैरिजन करके न्यूमरेटर से बता सकते हैं कि वो लेस देन है या ग्रेटर देन है। अब यहाँ पर देखिए इसके जो वैल्यू है सभी के डिनोमिनेटर सेम है, 5 इसका 5 5 सेम है डिनोमिनेटर, तो अब बता सकते हैं। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि माइनस के साइन के साथ जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी ही छोटी होती है। तो यहाँ सबसे छोटी वैल्यू क्या है, माइनस के 3/5। तो सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 3/5। इससे बड़ी माइनस के 2/5, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के 1/5। तो इसमें साइन का यूज कर सकते हैं कि ये -3/5 लेस देन होगी 2/5 से, और -2/5 लेस देन होगी माइनस के 1/5 से। ये इनका असेंडिंग ऑर्डर है। इसी तरह से क्वेश्चन 10 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस के 1/3 और माइनस के 2/9, माइनस के 4/3, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इनको। तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, क्योंकि जब तक ये सेम नहीं होगा तब तक हम कंपैरिजन करके नहीं बता सकते कि कौन सा इनमें छोटी वैल्यू है कौन सी बड़ी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 9 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 एज ए, 3 1 जा 3 और 1 एज ए। तो एलसीएम आ गया इसका 9। यानी आपका जो वैल्यू है इसके जो डिनोमिनेटर है वो 9 करना है। देखिए यहाँ पर तो 9 है, इसको तो नहीं करना, इनको 9 बनाना है। तो -1/3। अब इसको 9 बनाना है 3 को, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में। तो जब डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई किया है तो 3 का ही मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे। सेकंड को एज इट रहने देंगे क्योंकि ये इसका डिनोमिनेटर 9 है। थर्ड वाले में माइनस का 4/3, इसको 9 बनाना है डिनोमिनेटर को, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में और 3 का ही मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, माइनस का 2/9 और 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अब इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया, 9 इसका 9 इसका और 9 इसका। अब कंपैरिजन करनी है आपको न्यूमरेटर से। तो देखिए यहाँ पर सबसे जो ग्रेटर देन वैल्यू यानी ग्रेटर वैल्यू है न्यूमरेटर में वो है 12। और हमने अभी बताया कि जो नंबर सबसे बड़ा होगा माइनस में उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। तो सबसे बड़ा वैल्यू ये है क्या है, माइनस का 12/9। तो ये सबसे छोटा होगा 12/9। इससे बड़ी छोटी वैल्यू है ये आपकी, यानी माइनस के 3/9, और सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2/9। अब ये किस किस की वैल्यू थी, देखिए माइनस का 12/9 किसकी वैल्यू है, -4/3 की। और 3/9 किसकी वैल्यू है, ये है -1/3 की। और 2/9 एज ए है पहले से, तो इसको एज ए कॉपी करेंगे। तो आप बता सकते हैं कि ये ग्रेटर देन होगा -1/3 से, और -1/3 ग्रेटर देन होगा माइनस के 2/9 से। ये आपका आंसर होगा सेकंड पार्ट का। अब चलते हैं इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो नेक्स्ट पार्ट है। और जो 10 का जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है थर्ड पार्ट। इसको बताना है, यानी इसको भी लगाना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए यहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर है डिफरेंट है तीनों का, तो इसको हम सेम कर लेते हैं। तो 7 2 और 4, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 डिवाइड नहीं होगा तो एज इट रहेगा, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 7 एज इट रहेगा, और
1, तो 2 1 जा 2, तो 7 से 7 डिवाइड होगा 1 1 1। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28। यानी अब आपको क्या करना है, जो आपका डिनोमिनेटर है इसको 28 बनाना है, तो बना लीजिए। तो माइनस का 3/7 है, तो जो 7 को हम 28 बनाएंगे तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, तो 4 का ही मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर में करेंगे। ठीक है, इसी तरह से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 40 का, और न्यूमरेटर 3 में भी मल्टीप्लाई करेंगे 40 का। -3/4 है, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में और 7 का ही न्यूमरेटर में। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस का 12/28, और माइनस का आ जाएगा 42/28, और ये आ जाएगा माइनस का 21/48। अब इनका क्या हुआ, जो आपका डिनोमिनेटर है 28 28 28 सेम हो गया। आप कंपैरिजन कर लीजिए न्यूमरेटर से कि ग्रेटर देन कौन सा है और लेस देन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे लेस देन होती है, यानी उसकी वैल्यू 42/28 ये सबसे छोटी वैल्यू है, क्योंकि माइनस साइन के साथ जितनी बड़ी वैल्यू होती है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है। और इससे बड़ी कौन सी है, यानी इससे है आपकी माइनस के 21/28, तो ये बड़ी है इससे। और सबसे बड़ी क्या होगी, जो सबसे छोटे साइन के साथ है, यानी माइनस का 12/28। अब ये जिसकी वैल्यू है आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। तो 42/28 किसकी वैल्यू थी, माइनस के 3/2 की, तो इसका मान है माइनस का 3/2। और ये किसकी वैल्यू है, लेस देन 21/28 है वैल्यू -3/4 की, तो -3/4, और ये लेस देन होगा किससे, माइनस के 3/7 से। तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर है, तो ये इसका थर्ड पार्ट का आंसर है। तो आज इस वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज थी चैप्टर 8 की 8.1 कंप्लीट कर ली है, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, एक्सरसाइज 8.2 के लिए। और आपको वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके इससे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।